जय हिंद। तो कैसे हैं आप? तो सभी अच्छे हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने मॉडल पेपर सेकंड को। कल क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया था। आज क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है तो फाइंड द सम बाय सुटेबल अरेंजमेंट, यानी सम करना यानी हमें ऐड करना है। तो ऐड कैसे करना है? सुटेबल अरेंजमेंट यानी अरेंजमेंट करके करना है। ये 3 नंबर्स दिए गए हैं, तीनों नंबर्स को हमें कॉलम में नहीं करना है, इसे अरेंज करके करना है कि किसको पहले जोड़ें तो हमें आसानी होगा जोड़ने में। तो हम देखें तो हमेशा हम सोचेंगे कि लास्ट में 0 आ जाए जोड़ने पर तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो देखिए 3 और 7 को जोड़ेंगे तो 3 और 7 हो जाएगा 10, तो लास्ट में 0 आ गया तो हम इन दोनों को पहले जोड़ेंगे और 69 को बाद में जोड़ेंगे। चलिए जोड़ते हैं। तो कैसे लिखेंगे? पहले तो ऐसे लिखेंगे 43 प्लस 57 ब्रैकेट क्लोज प्लस 69। अब ब्रैकेट लग गया, इसका मतलब इसको पहले जोड़ेंगे। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 और 7 हो जाएगा 10 को 0 कैरी 1, 4 और 5 9 और 1 10, ये हो गया 100 प्लस 69। अब 100 में 69 जोड़ना और आसान हो गया 169, ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से हमें इसे भी अरेंज करके जोड़ना होगा। तो अब देखते हैं किसको किसको जोड़ने पर हमें 0 मिलता है। तो 8 और 2 को जोड़ेंगे तो 0 मिल जाएगा, और 3 और 7 को जोड़ेंगे तो 0 मिल जाएगा। तो हम 38 को 432 के साथ जोड़ेंगे और 113 को 227 के साथ जोड़ेंगे। इन दोनों का हम ब्रैकेट बना लेते हैं, अरेंजमेंट कर लेते हैं। 38 प्लस 432 इसको एक साथ जोड़ेंगे, प्लस फिर 113 प्लस 227 इसको एक साथ जोड़ेंगे। तो अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं। इसको जोड़ेंगे क्या 8 और 2 हो जाएगा 10, 10 कैरी 1, 3 और 3 6 और 1 7 और ये 4 प्लस अभी 3 और 7 हो जाएगा 10, 10 को 0 कैरी 1, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 1 और 2 3। अभी इतना हो गया। अब इसमें इसको जोड़ना थोड़ा आसान हो गया कंपेरेटिवली। 0 और 0 हो जाएगा 0, 7 और 4 हो जाएगा 11 कैरी 1, 4 और 3 7 और 1 800, ये हो गया आसान। ठीक है, अब हम इसको जोड़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को यहाँ लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर सी 222 प्लस 4211 478 एंड 279। तो अब किसको जोड़ें? तो 2 और 8 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा। तो इसको इसके साथ जोड़ते हैं, हो जाएगा 2 प्लस 222 प्लस 478 एक साथ जोड़ेंगे, प्लस और इसको 1 और 9 इसको एक साथ जोड़ेंगे, हो जाएगा 4211 प्लस 279। और इसको जोड़ते हैं तो 2 और 8 हो गया 10, 0 कैरी 1, 2 और 7 9 और 1 10, 0 कैरी 1, 2 और 4 6 और 1 7, ये 700 प्लस 1 और 9 10, 0 कैरी 1, 1 और 7 8 और 1 9, 2 और 2 4 और ये 4। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं। ये 0 0 0 0 9 9 7 4 11 1 1 और 4 5 5 1 9 0, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमें सुटेबल अरेंजमेंट के साथ हमें ऐड करना था। इस तरह से हमें एग्जाम में भी अगर आए तो एग्जाम में ऐसे ही करना है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का है अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन सुटेबल ग्रुप्स एंड फाइंड देयर प्रोडक्ट्स। अब इसे भी क्या करना है? सुटेबल ग्रुप में यानी इसे अरेंज करना है कि हमें आसानी हो मल्टीप्लाई करने में। तो मल्टीप्लाई करके हमें आंसर निकालना है। तो अब इतना बड़ा नंबर दिया गया है तो हम 4 का मल्टीप्लाई 765 में करेंगे कि 25 का किस में करेंगे, कौन सा पहले करेंगे, उसी को ही सुटेबल अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, कौन सा हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम देखते हैं कि 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो थोड़ा और ज़्यादा टेबल पढ़ना पड़ेगा, फिर वो एक बड़ा नंबर आएगा, फिर उस बड़े नंबर में 25 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा लेंथी हो जाएगा और टफ भी हो जाएगा। तो हम क्यों ना 4 का मल्टीप्लाई 25 में कर देते हैं, और 25 में कर देंगे तो हो जाएगा 100, और 100 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करना आसान हो जाएगा। तो अब इसे कैसे लिखेंगे? ये तो पता चल गया कि 4 का मल्टीप्लाई 25 में करेंगे। तो अब इन दोनों को एक साथ लिखते हैं ब्रैकेट में, 4 मल्टीप्लाई 25। हम चाहे तो इसको पहले भी लिख सकते हैं, बाद में लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है मल्टीप्लाई में। तो 765। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 765। अब किसी भी नंबर में 100 का मल्टीप्लाई कराना बहुत आसान है।
क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई जिसमें कराते हैं वही नंबर आता है और 2 जीरो लास्ट में लगा देंगे, ये हो जाएगा आंसर। इसी तरह से इसमें तो 4 का मल्टीप्लाई इसमें कराना टफ थोड़ा पड़ेगा, फिर जो नंबर आएगा इसमें मल्टीप्लाई टफ पड़ेगा, कठिन पड़ेगा, इसका भी कराना थोड़ा टफ पड़ेगा। क्यों ना हम 4 का मल्टीप्लाई 125 में ही कर दें। अगर हम 4 का मल्टीप्लाई 125 में करेंगे तो 500 होगा। कैसे होगा? 4 का मल्टीप्लाई 25 में करेंगे तो 100 और 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 400, तो 100 और 400 हो जाएगा 500। तो लिख देते हैं। तो लिखेंगे कैसे? अच्छा, इस बार बाद में लिखते हैं, देखते हैं, ठीक है। इसमें पहले लिखे थे, इसमें बाद में लिख देते हैं, कोई भी लिख सकते हैं। पहले मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 125, हम ये ब्रैकेट में इसलिए लिख रहे हैं ताकि पता चले कि किसका मल्टीप्लाई किसके साथ करा रहे हैं। तो ये जाएगा 343 मल्टीप्लाई 500। अब 2 जीरो लग जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई इसमें करा देते, 5 3 15 को 5 कैरी 1, 5 4 20 और 121 को 1 कैरी 2, 5 3 15 और 2 17। ये 2 जीरो छोड़े थे, इन दोनों को लगा देते हैं, आंसर हो गया। उसी तरह से इसमें देखते हैं, तो 5 का मल्टीप्लाई 20 में करा देंगे तो 100 आ जाएगा। तो लिख देते हैं 615 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू 615 मल्टीप्लाई 100। अब 100 का मल्टीप्लाई करा दें, आसान हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसी तरह से ये सारा भी क्वेश्चन करना है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसे सॉल्व कर सकते हैं और फिर बाद में आपसे मिला लेना, फिर इसे सॉल्व करते हैं। चलिए ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई पहले कर दें। तो 617 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 50, अब 617 मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें 2 5 या 10 और ये जीरो यानी हो गया 1000। अब 1000 का मल्टीप्लाई भी करना आसान है। 617 मल्टीप्लाई, सॉरी, इसका मल्टीप्लाई भी कराएंगे तो 30 यहाँ पर आ जाएगा, ये आंसर। ठीक इसी तरह से अब देखते हैं 4 का मल्टीप्लाई 4 में करा देंगे तो हो जाएगा 16। अब 16 का टेबल पढ़ना थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा। क्यों ना हम 4 का मल्टीप्लाई 25 में करा दें, ये भी 100 के करीब आ जाएगा, फिर ये 0,000 हो जाएगा और फिर आसानी हो जाएगा। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं, ये दोनों पहले फिर ये बाद में। तो 4 का मल्टीप्लाई 25 में करेंगे तो 100 और ये 0 हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई 4। अब 1000 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4000 आंसर। ठीक इसी तरह से 25 का मल्टीप्लाई 13 में करेंगे तो टफ पड़ेगा थोड़ा सा। 8 का मल्टीप्लाई 13 में करेंगे तो भी थोड़ा टफ पड़ेगा, फिर उसका 25 में मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो हम 25 का 8 में करा दें तो कितना हो जाएगा? तो देखिए 25 का जब हम 4 में मल्टीप्लाई करा रहे थे तो फर्क आ रहा था 100, वही जब हम डबल में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका डबल आएगा यानी 200। 25 का मल्टीप्लाई 8 के साथ फिर 13 के साथ, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 200 मल्टीप्लाई 13। अब 13 का मल्टीप्लाई 200 में नहीं कराना है, 0 को छोड़ देना है, 13 का मल्टीप्लाई 2 में करा देना है, हो जाएगा 13 2 26 और ये 2 0 लगा देंगे, बस आंसर। इसी तरह से करना था और इसी तरह से करना भी है। तो आई होप ये क्वेश्चन दोनों समझ में आया होगा। अब अगले क्लास में इसके आगे का क्वेश्चन देखेंगे।